जय जिनेन्द्र परमेष्टि को वंदन नमः। सुश्राविकागण सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय था अनंत काय की पहचान कैसे करना। आज हम पचकाण वगैरह भी लेते हैं, तो जैसे कि जमीकंद अनंत है इसलिए अपन जमीकंद के पचकाण लेते हैं। बाकी आगम के अंदर वास्तव में अनंत कायिक वनस्पति किसको बोला कि अनंत जीव किस किस वनस्पति में रह सकते हो, कहाँ कहाँ पर। तो आगम में वनस्पति के भेद किए तीन: सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। सूक्ष्म प्रत्येक अलग रह गया अपने अनंत जीव का है, इसलिए अपन साधारण वनस्पति पे चलेंगे कि साधारण वनस्पति अनंत जीवों द्वारा जो शरीर धारण किया जाए वो साधारण वनस्पति। मतलब जिस शरीर के अंदर अनंत जीव हो, अनंत जीव मिलके जो शरीर धारण करते वो शरीर, वो अवस्था साधारण वनस्पति। फिर एक आ गया निगोद। निगोद भी के जीवों के रहने के स्थान को निगोद बोलते और उसमें जो जीव रहते उनको निगोदिया जीव बोलते। तो कि निगोद में भी अनंत जीव। अब वर्तमान में साधारण वनस्पति तो आगम के अंदर बताया, पर हम अनंत काय और जमीकन ऐसे अर्थ करते। आगम में तो साधारण वनस्पति बताया, जमीकन जैसा पढ़ने में नहीं आया, लेकिन आज अपन वर्तमान में जमीकन करते। तो यहाँ पर कि वही साधारण वनस्पति के भेद करके कि जो जमीन के अंदर ही रहते हैं, जो वनस्पति जमीन के अंदर ही है उनको साधारण है, वो भी साधारण वनस्पति, लेकिन उनको जमीकन का नाम दे दिया। कि आज कोई त्याग प्रत्याख्यान भी करे तो अनंत काय बोलेंगे तो बहुत सारी वनस्पति आ जाती, थोड़ी समझ में नहीं आती, इसलिए उसका एक भेद कर दिया कि जमीकन, कि जो भी जमीन के अंदर है वो सारे जमीकन जीव। तो जमीकन में अनंत जीव माने, इसलिए एक जमीकन भाग अलग कर दिया। कोई पचकाण भी करता है तो कि जमीकन के पचकाण, मतलब अनंत जीवों वाली वनस्पति का पचकाण। तो जमीकन के अंदर हम बोलते हैं कांदा, लहसुन, प्याज वगैरह, तो वो सारा जमीकन समझना। तो जमीकन की विशेषता कि जो सूखने के बाद में अचित हो जावे वो जमीकन, जिसकी परत पतली होवे वो भी जमीकन। अब यहाँ पर एक आता है कि जमीन के अंदर जो वनस्पति वो जमीकन में आ गई अनंत जीव में। तो मूंगफली भी जमीन के अंदर रहती, तो क्या मूंगफली जमीकन है? तो उसके लिए कि मूंगफली जमीकन में नहीं आती, क्योंकि जमीकन सूखने के बाद में अचित बनती, लेकिन मूंगफली सूखने के बाद में अचित नहीं। जमीकन प्रत्येक शरीर नहीं होती, अनंत शरीर वाला ही जमीकन रहेगा। और मूंगफली में जब कच्ची अवस्था रहे तब अनंत जीव हो सकते, लेकिन बाद में जैसे जैसे परिपक्व अवस्था आ जाती, सूख जाती, तब वो एक जीवी रह जाती, इसलिए उसको जमीकन के अंदर नहीं लेना। क्योंकि जमीकन सूखने के बाद में अचित हो जाता है, सचित नहीं रहता। जैसे अदरक सूख गया, सूंठ बन गई, हल्दी सूख गई, तो वो अचित है, सचित नहीं। लेकिन मूंगफली सूख गई तो वो सचित ही रहती है, अचित नहीं होती, इसलिए उसको जमीकन में नहीं लिया। तो कि जमीन के अंदर जो वनस्पति वो जमीकन, लेकिन मूंगफली नहीं। अब दूसरे प्रकार से ये तो हो गए जमीकन के अंदर की बात। अब अगर कोई जमीकन का पचकाण करता है तो वो तो जमीन के अंदर वाला ही पचकाण होगा, लेकिन जो अनंत काय का अगर पचकाण करता है कि मेरे अनंत काय नहीं खानी, तो उनके अनंत काय में क्या क्या आएगा कि अनंत काय में एक तो सारी जमीकन ले लो, वो तो अनंत काय में है। दूसरा अनंत जीवानी वनस्पति कौन सी, कि उसके कुछ लक्षण आगम के अंदर बताए प्रज्ञापना सूत्र में पहले पद में, कि जहां भी जिसमें भी फूलन होती वह अनंत काय। मतलब जहां काई आ रही है, काई आई, वो अनंत काई है। अपन चौमासे में वगैरह भी देखते हैं, जैसे दीवार के ऊपर, जमीन के ऊपर काई आ जाती, जो हरी बोलते हैं ना वो। और जो पानी में आती है उसको शेवाल बोलते, जमीन पे आती है उसको काई बोलते हैं, पानी में आती है उसको शेवाल बोलते। पानी के ऊपर देखो अपन हरी हरी छा जाती है पूरी, वो भी जमीकन के, वो भी मतलब अनंत काय के अंदर आती है वो शेवाल।
और जो जमीन के ऊपर काई होती है वो भी अनंत काय के अंदर, जमीन के अंदर या कभी और किसी चीज पे भी आ जाए, दीवार आदि पे भी, तो उसको अनंत काय समझना। ये एक अनंत काय का लक्षण है। दूसरा, जिस वनस्पति के पत्ते आदि किसी भी विभाग में दूध निकलता हो, ऐसी अवस्था को अनंत काय में लेना। जिन पत्तों में, उसके तने में, उसके फल में आदि में दूध निकलता हो, जैसे बहुत बार आंकड़े आदि है, आंकड़े में दूध निकलता, और भी वनस्पति जिसमें अपन नाखून वगैरह डालो दूध निकले, तो ऐसी वनस्पति को अनंत काय में समझना। कच्ची मूंगफली भी इसीलिए अनंत काय में समझी जाती है कि उस कच्ची मूंगफली में भी दूध निकलता कच्ची अवस्था में, इसलिए अनंत काय में उसको समझ लिया। बाकी तो बाद में प्रत्येक में हो जाती, लेकिन मूंगफली जमीकंद में नहीं आएगी। फिर है कि जो कोई भी हरी तरकारी, हरी सब्जियां, वनस्पति आदि उसको तोड़े, और तोड़ने पे से तट की आवाज आवे, जैसे तोड़े तट ऐसी आवाज आवे, तो वो अनंत काय उसको समझना चाहिए। जैसे भिंडी, तिरोई, ककड़ी वगैरह, ऐसे इनको तोड़े और ऐसे कट की आवाज आती है, तो उसको अनंत काय की श्रेणी, क्योंकि वो उतनी कच्ची अवस्था रहती, तो उसको अनंत काय में समझा जाता है। फिर है, जिस वनस्पति को चाकू से अपन काटे गोल गोल, और काटने के बाद में उस जहां से काटा वहां पर अगर पानी की बूंदे आ जाती है ना, जल कण आ जाते हैं, तो उसको भी अनंत काय समझना। बहुत बार तर ककड़ी या पानी ककड़ी या सादी ककड़ी भी लाते हैं, उस ककड़ी को काटते हैं, और भी कोई सब्जी से लौकी वगैरह उसको भी सुधारते हैं, बीच में से उसको सुधारने के लिए काटते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी पानी की बूंदे आ जाती, तो उसको भी अनंत काय के अंदर समझा जाता है। फिर जो पत्ते हैं, वनस्पति के पत्ते, अगर उन पत्तों में नसें दिखाई नहीं दे, जैसे अपन वनस्पति के पत्ते देखना, तो उस पत्ते में ऐसे लाइन 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 दिखाई देगी, मतलब उस पत्ते की वो नसें, तो अगर वो नसें दिखाई नहीं दे, लाइनें दिखाई नहीं दे, तो समझना वो पत्ता भी अनंत काय के अंदर समझा जाता है। फिर जमीकंद को तो अनंत काय में लेते ही हैं। जमीकंद के यहाँ पर दो प्रकार बता दिए, कंद और मूल, और उसमें और भी आ जाती, जैसे जड़े वगैरह वो भी आ जाती इसमें। तो कंद जो जमीन के नीचे ही मतलब चौड़ा चौड़ा फैले, और मूल जो जमीन के अंदर तक जावे, वो मूल। जैसे आलू है, आलू जमीन के एकदम नीचे ही फैल जाता है, लेकिन शकरकंद, ये गाजर, ये जमीन के अंदर तक जाते, तो ये मूल में हो गए, और आलू आ गया कंद में। फिर सभी वनस्पति की कच्ची जड़ें, जो जड़ें होती वनस्पति की, उन वनस्पति की जड़ों को भी अनंत काय में समझा जाता है। कच्ची जड़ें जो पकी हो गई, ठोस हो गई, तो उनको छोड़ के बाकी जो कच्ची जड़ें, उन सबको अनंत काय में समझा। फिर सभी वनस्पति की कच्ची कोपल, जैसे फल आने से पहले कोपले निकलती एकदम, बहुत से लोग नीम की पत्तियां खाते, तो जो एक लाल लाल कलर की या कत्थई कलर की ऐसी पत्तियां रहती है, तो उन पत्तियों को भी कोपल बोलते, तो ऐसी कोपलों को अनंत काय में समझा जाता है। फिर फूल भी, जैसे आम के, इमली के आदि वो मंजरियां आती, मोड़ बोलते जिनको, तो वो आए तो उनको भी अनंत काय में समझा जाता है। फिर जितने भी अंकुरित अनाज, जो भी अनाज भिगोए और वो सुबह उसमें अंकुर निकल गए, तो उन अंकुरित अनाजों को भी जमीकंद के अंदर गिना जाता है। फिर लौकी आदि को, कि जिस वनस्पति के ऊपर रुए, छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, रुए दिखाई देते हैं, तो उन रुए वाली वनस्पति को भी अनंत काय में समझा जाता है। फिर जिन वनस्पति को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में अगर वो समान भाग में टूटती है, जैसे एक तिरोई ले लो, एकदम कच्ची अवस्था की तिरोई को तोड़ेंगे तो दोनों तरफ से समान बराबर बराबर टूटेगी, और वही तिरोई अगर थोड़ी कड़क हो गई, बड़ी हो गई, फिर उसको तोड़ेंगे तो बराबर नहीं टूटेगी, टेढ़ी मेढ़ी टूटती है। तो वैसे कि जो वनस्पति को तोड़ने एकदम बराबर टूटेगी चक्रा जैसा, तो वो अनंत काय में समझा जाता है। और भी लक्षण बताते हैं कि टूटने के बाद में उस वनस्पति को देखो ऐसे घुमा घुमा चक्रा चक्रा जैसा नजर आ रहा है, तो भी चक्र जैसा, तो उसको भी अनंत काय में समझा जाता है। ऐसा भगवान ने अनंत काय के लक्षण बताए हैं, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को वही कि अगर जिसके जमीकंद के त्याग है, तो वो जमीन के नीचे वाली वस्तुओं का ही त्याग करता है, लेकिन जो अनंत काय का त्याग कर देता, उसके लिए इन सारी वनस्पतियों का
त्याग हो जाता है। तो निश्चय में तो केवल ही जाने, लेकिन भगवान ने प्रज्ञापना सूत्र में फरमाया है, ऐसा समझा है, वो चीज़ यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें जैसे एक सिंगाड़ा भी रह गया, तो सिंगाड़ा भी जब कच्ची अवस्था में रहता है तो उसको भी अनंत काय में लगभग समझा जाता है। फिर निश्चय में भगवान जाने, ऐसा समझकर जितना हो सके उतना इन वनस्पतियों को अभयदान देने का लक्ष्य रखें। कि जब हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो जो हमें सब्जी लेनी है वही सब्जी ले, दूसरी सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाए, आदि करके अपन जमीकंद अनंत काय जीवों को अभयदान दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मैं आशीष जैन दत्त।